भ्रमाय भूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित रत्नगण सावकाचार नामक कालजयी कृति की एक एक कारिका को हम लोग क्रमशः समझ रहे हैं। और अभी हमारा सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं उसकी चर्चा निरंतर चल रही है। उसी क्रम में आज हमको प्रभावना नामक सम्यक्त का जो 8वां अंग है उसकी चर्चा करनी है। हम सभी ने बहुत नाम सुना है प्रभावना प्रभावना, और धर्म की प्रभावना होनी चाहिए, हम ये काम प्रभावना के लिए कर रहे हैं। प्रभावना नाम से बहुत सारे काम हैं और आचार्यों ने, अगर आप शास्त्रों में देखेंगे तो धर्म की प्रभावना के निमित्त बहुत उपदेश दिया कि धर्म की प्रभावना किस किस तरीके से हो सकती है, इसकी बहुत व्याख्या की है। तो आज हमको ये समझना है कि उस प्रभावना का वास्तविक उद्देश्य क्या है और वास्तव में प्रभावना कहते किसको। यदि प्रभावना के वास्तविक स्वरूप को हम समझेंगे तो हम भी धर्म की प्रभावना सही तरीके से कर पाएंगे। अगर हम उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेंगे तो अज्ञानता में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे माध्यम से अप्रभावना हो जाए। और मैं ये कहता हूँ प्रभावना हो ना हो, लेकिन अप्रभावना हमारे निमित्त से किसी भी कीमत पे नहीं होनी। कई कारण होते हैं प्रभावना के, और अप्रभावना के भी कई कारण बन जाते हैं। मैंने अभी तक जो प्रभावना अंग को लेकर के पढ़ा है, सुना है, देखा है, शास्त्र स्वाध्याय से जाना है, उसमें मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं वो निष्कर्ष आपको बताना चाहता हूं कि वास्तव में प्रभावना किसको कहते हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ लिखा है। उसमें भी उन्होंने 8 अंगों का विवेचन किया है, जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं उसका विवेचन किया है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये लिखी है, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव। सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपनी आत्मा को प्रभावित करना चाहिए। किससे? रत्नत्रय तेजसा सततमेव, रत्नत्रय के तेज से, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के तेज से सबसे पहला काम है अपनी आत्मा को प्रभावित करना। और सततमेव, निरंतर, एक क्षण ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी आत्मा रत्नत्रय के तेज से प्रभावित। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आत्मा रत्नत्रय के तेज से प्रभावित नहीं होती है वो दूसरों को भी प्रभावित नहीं कर सकती, है ना। जैसे अगर मैं प्रभावित नहीं हूं किसी चीज से स्वयं, तो मैं कितना भी नाटक कर रहा हूं, मैं दूसरे को तो प्रभावित नहीं। ये कुछ प्राकृतिक यथार्थ। आपको जिस चीज के बारे में दृढ़ श्रद्धा नहीं है ना, आप दूसरे के अंदर भी पैदा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोल के, लिख के कर सकते। खूब बोलना हो जाएगा, खूब लिखना हो जाएगा, खूब छपना भी हो जाएगा, सब जगह पोस्टर चिपका दो, सब जगह सब काम हो जाएगा, लेकिन एक आदमी प्रभावित नहीं होगा। पता नहीं क्या बात है, ये कुछ प्राकृतिक वो है। और जिन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है वो मौन भी रहते हैं तो प्रभावना। जो रत्नत्रय के धारी हैं मुनिराज, वो चुपचाप ऐसे बैठे हैं, कुछ भी कह नहीं रहे, प्रवचन भी नहीं दे रहे, लोग उनको देखकर ही प्रभावित हो जाते हैं, उनके तेज से प्रभावित हो जाते हैं। और आप चिल्ला चिल्ला के माइक पे कितना ही हल्ला मचाओ, धर्म ये है वो,
कोई प्रभावित नहीं होता। ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो अंदर से भीगा हुआ होगा वही दूसरे को भिगा पाएगा, और जो अंदर से खुद भीगा नहीं है, जैसे खुद तत्व पर श्रद्धा नहीं है, खुद देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है, और वाक चातुर्य से बहुत अच्छी अच्छी वाणी बोल करके, बहुत अच्छा लिख के, बहुत सुंदर पोस्टर टांग के, खूब रथ यात्रा निकाल के, तो भी प्रभावना नहीं। तो इसका प्रभावना अंग का सबसे पहला मानदंड क्या हुआ? आत्मा प्रभाव नहीं हो। पहले तुम खुद तो प्रभावित हो। जो स्वयं तैरना नहीं जानता है वो दूसरे को डूबते से कैसे बचा सकता है? खुद तैरना आता नहीं है, कोई डूब रहा है तो वो कहे हमको बचाओ, तो वो तो खुद को ही नहीं बचा सकता, तो आपको कैसे, जो खुद पार नहीं लग सकता वो दूसरे को कैसे पार लगाए? उसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है। डबल सामर्थ्य की जरूरत है पार लगाने के लिए। एक तो खुद, और कई लोग खुद पार हो लेते हैं लेकिन दूसरे को नहीं कर सकते इतनी कला, वो दूसरे को भी पार लगा सके। लेकिन सबसे पहली शर्त है खुद को तैरना आना चाहिए। तो मुझे ये परिभाषा बहुत सुंदर लगती है, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव। फिर इसके बाद आता है अपने तप से, अपने बल से, अपने ऐश्वर्य से, अपने ज्ञान से जो जितना हो सकता है धर्म की प्रभावना हमको करनी चाहिए, रत्नत्रय की प्रभावना हमको करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। और जब तक आत्मा प्रभावित नहीं होती, हम खुद डूबे नहीं होंगे, तब तक हम ये कल्पना नहीं करेंगे। आप एक चीज देखना, इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत विश्व में विख्यात हैं, कैसे न कैसे करके बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, महान महान पद, देश के विश्व के पदों पर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक विशेषता है, ये प्रकृति भी जो है न्याय करती है। हर व्यक्ति चाहे कितना ही अभिनय कर ले, अभिनय का मतलब समझे, अच्छा दिखने का नाटक, चाहे कितना भी कर ले, सतत कर ले, और आजकल तो उसमें बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं कि आप, ये आज के युग का बहुत बड़ा सत्य है कि अच्छे बनो मत, अच्छे दिखो। दिखो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छे हो चाहे नहीं उससे कोई मतलब नहीं, आप अच्छा दिखो तो उसी से जगत में आपका सब काम हो जाए। लेकिन धर्म ये कहता है अच्छे दिखो न दिखो, लेकिन अच्छे रहो, अच्छे बनो। अच्छे बनोगे तो अच्छे दिखो। उनका तो दिखाने पे जोर ही नहीं है। वो कहते तुम अच्छे बनोगे ना तो अपने आप अच्छे दिखोगे, उसमें आपको शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी पूरा जोर हमारा किस चीज पर है? अभी किस चीज पर जोर है हमारा? अच्छे दिखो, बनावटीपन पर जोर है। तो जो हम दिखाने का शौक है हमको, उससे कोई भी प्रभावना नहीं होती है। दिखाने का शौक कि हम दिखा रहे हैं, उससे कोई भी प्रभावना नहीं होती। लेकिन अच्छे बनो, उससे प्रभावना ज्यादा होती है। ये भी निश्चित है। बहुत सारी बातें हैं आज के इस प्रभावना के बारे में कहने के। मैंने जो आपको बात कही बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है। आप देखना, आप रिसर्च करना इस बारे में। आप 10, 20, 50 लोगों को, जो बड़े बड़े दुनिया के लोग हैं, उनकी एक लिस्ट बनाना, फिर आप देखना कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पे पहुंच गया, चाहे कैसे पहुंच गया, जुगाड़ से, तिकड़मबाजी से, कैसे कैसे करके पहुंचा, और जीत भी गया, और उसकी जय जयकार भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अंततोगत्वा समाज में उसकी छवि वैसी बनती है जैसा वो वास्तव में है। माने सारा घटाटोप जो है वो दूर हो जाता है। वो जैसा है आपके मन में वही छवि है, वास्तव में ही है कि वो जैसा, वो भले ही आप उसको कह ना सको क्योंकि उसका इतना वातावरण ऐसा है कि आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो अंदर से जैसा है ना, वास्तव में लोगों के दिलो दिमाग में वैसी छवि बनती है, अंदर से जैसा। ये प्रकृति का सत्य है, ऐसा होता है। तो जो व्यक्ति अंदर से जैसा होगा, इसलिए वो कह रहे हैं अंदर से सुधारो, अंदर से।
अपनी आत्मा को पहले रत्नत्रय से प्रभावित करो, तब अपने आप उसकी प्रभावना जगत में हो। माने मूल से शुरू करेंगे, फिर आप जितना करेंगे उतना भी बहुत प्रभावित करेंगे। और आपके हमारे आचरण से, आपके हमारे व्यवहार से बहुत प्रभावना होती है, हमारे आचरण व्यवहार से। ऐसा इसलिए जैसे एक शब्द कहा ना, न धर्मो धार्मिक ही बिना, धार्मिक के बिना धर्म नहीं होता, तो धार्मिक से धर्म जुड़ा हुआ है। ये लोक है ना, बहुत मोटी बुद्धि का होता है, जगत बहुत मोटी बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि के नहीं होते। पूरे जगत में स्थूल बुद्धि चलती है। और आप क्या करोगे, जैसा आचरण करोगे ना, वो आपको कम दोषी ठहराता है, आपके धर्म को ज्यादा दोषी ठहराता है। ये तो ऐसे ही होते हैं, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने चोरी कर ली तो वो व्यक्ति का दोष है ना, नहीं नहीं, सारे ही ऐसे होते हैं। मतलब वो तुरंत इस चीज पे डिसीजन पे, और मान लो एक ने और 2-4 कहीं और काउंटिंग में आ गए तो फिर डन। आप देखो जगत में ये चीज, प्रदेशों के बारे में, उस प्रदेश का व्यक्ति 2-3 अगर ठग निकल गए तो पूरे स्टेट को, सारे उस स्टेट के ऐसे ही ठग होते हैं। पूरा स्टेट करोड़ों की आबादी है, लेकिन जगत में ये विख्यात हो जाता है ना, ये इस स्टेट वाले तो ऐसे ही होते हैं। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। तो जब बुरे आचरण, 4-5 लोगों के बुरे आचरण से पूरे स्टेट के आचरण का डिसीजन कर लेते हैं लोग, तो आप सोचो हमारे 1-2 लोगों के बुरे आचरण से पूरे धर्म का अपयश उसमें हो जाता है, अपयश हो जाता है। आपके गलत आचरण से आपके धर्म की हानि होती है। लोग ये सोचते हैं इस धर्म के लोग ऐसे ही होते हैं, ये धर्म ही ऐसा है, ऐसा सोचते। इसलिए हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी। तो सबसे पहले दूसरे प्रभावित हों ना हों वो दूसरा नंबर है, पहला काम है हमारे विचार, हमारे आचार अगर ठीक रहेंगे तो सबसे पहली धर्म प्रभावना तो वही हो, तो कम से कम अप्रभावना तो नहीं होगी। पहला काम किसका, अपने आचरण से, अपने भावों से, अपने बात व्यवहार से हम धर्म की प्रचार कर सकते, धर्म का प्रचार कर सकते। और एक व्यक्ति के आचरण से उसके मन में संपूर्ण समाज के प्रति और संपूर्ण धर्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बन जाता है। एक व्यक्ति के आचरण, अरे ये तो ऐसे होते हैं, एक ने सहायता की, अब किस धर्म के हो, हम इस धर्म के, अच्छा किस समाज के हो, हम इस समाज के, अरे ये ऐसे होते हैं, माने उसने पूरे के प्रति अच्छी भाव मन में विकसित कर लिए। तो अब ये कितनी बड़ी प्रभावना हो गई। अब तो कुछ नहीं करना पड़ा, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, लेकिन प्रभावना कितनी ज्यादा हो गई। ये कहलाती है प्रभाव। इसलिए मुझे ये परिभाषा बहुत अच्छी लगती है कि आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव, कंटिन्यूअस, लगातार अपनी आत्मा को प्रभावित करना चाहिए। और ये बहुत बड़ा यथार्थ है कि जैसे जैसे आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है हम प्रभावित होते हैं। हमारी आत्मा की जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है वैसे ही हमारा आभा मंडल इतना विशुद्ध होता जाता है कि हमारे संपर्क में आने वाले सभी बंधु किसी भी धर्म के हों वो वैसे अपने आप प्रभावित होते हैं, अपने आप आपकी बातों से प्रभावित। आपने ऐसी कहानियां प्रथमान योग में बहुत सुनी होंगी। कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा था, उसने देखा कि जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक नग्न दिगंबर मुनिराज बैठे हैं। उसको लगा कि ऐसे समय में, ऐसे कष्ट में ये क्यों बैठे हैं, और जा करके वहां बैठ गया। और वो कुछ नहीं बोले, आंख बंद करके अपना ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो बैठ के ऐसा प्रभावित हुआ कि शाम तक दीक्षित ही हो। मैंने जो नाम भी नहीं जानता था वो इतना प्रभावित हुआ, उनके फिर आंख खुली हुए 2 शब्द सुने तो उसको ऐसा वैराग, कहाँ से हो गया ऐसा वैराग, कैसे उत्पन्न हो गया? क्योंकि जो निमित्त बने थे वो इतने विशुद्ध थे कि उनका जो ऑरा था, उनका जो प्रभाव था वो इतना तेज हुआ कि उस व्यक्ति को जाति स्मरण हो गया और क्या क्या हो गया। और वो शाम तक उसने कहा मुझे कुछ नहीं संसार में, दीक्षा, ऐसे भाव उसके बराबर। तो वो उस निमित्त में भी इतना जोर था ना, इतना विशुद्ध निमित्त था। इसीलिए
जिस जीव के अंदर जरा सा भी उपादान होगा, जरा सा भी उपादान की योग्यता होगी, वो जीव प्रभावित हुए बिना रहेगा नहीं। और हमको यदि ये भावना है कि हम रहें ना रहें जिन धर्म रहना चाहिए, ये भजन सुना है ना, ये सुना ही नहीं, बिल्कुल बहुत भावपूर्ण भजन है। कैसा है ये भजन? भावना दिन रात मेरी यही रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें जिन धर्म रहना चाहिए। ये इतनी महत्वपूर्ण है 2 लाइन। हम रहें ना रहें मतलब उसका बहुत अर्थ है, कोई हम मर जाए वाला अर्थ नहीं है। हम रहें ना रहें माने मैं रहूं ना, मैं मतलब मेरा अहंकार रहे ना रहे, कहीं मेरे अहंकार को भी चोट लगती हो, कहीं मेरे मान कषाय में भी दोष लगता, कुछ भी हो, अच्छा है हो जाए। जैसा मेरा मान खंडित कर दिया, अच्छा किया ना, कषाय खंडित कर दी ना, कोई बहुत बड़ा नुकसान तो किया नहीं है ना, विशुद्धि थोड़ी खत्म कर दी। वो काम होना चाहिए, वो उस काम में मेरे कारण उस काम में बाधा नहीं आनी चाहिए। यानी मैं रहूं ना रहूं, अच्छा नहीं, ऐसी प्रवृत्ति हमारी हो गई है, मैं रहूं तो सब अच्छा चलना चाहिए, और अगर मैं नहीं हो तो चाहे नष्ट हो जाए, चीज खत्म ही हो जाए, मैंने मेरे नाम से चले तो अच्छी होनी चाहिए, और मैं नहीं रहूं तो फिर चाहे उसका मुझे कोई मतलब नहीं, चाहे कुछ हो। और जो जीव ऐसा होगा वो कहेगा ये मुझसे अच्छा कर सकते हैं, मुझे नाम से मतलब नहीं, आप तो करो, आप करो, आपके अंदर क्षमता ज्यादा है, आपका प्रभाव ज्यादा है, आप करो, आप अच्छा करोगे, मैं पीछे से आपका सहयोग करूंगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैंने जो सच्चा व्यक्ति होगा ना वो ये कहेगा हमें इससे क्या मतलब है, काम होना चाहिए। भाई कैसे कैसे भाव जिनवाणी के प्रति, धर्म के प्रति लोगों ने व्यक्त किए रहे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे, आना जाना लगा रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, कुछ मतलब नहीं है, लेकिन तेरा वैभव माता अमर रहना चाहिए। हे जिनवाणी माता, तेरा वैभव कम नहीं होना चाहिए, कहीं मेरी कषाय इसमें बाधा नहीं बननी चाहिए, तेरे वैभव की कमी नहीं आनी चाहिए, माने उसके कारण ऐसा नहीं हो मेरे कारण किसी निमित्त से अप्रभाव ना हो जाए। तो पहले तो मैंने ये बात आज कही जो मुझे बहुत पसंद है, आत्मा प्रभावनीयो रत्न त्रय तेजसा सतत। अब देखो सेकंड क्रम, प्रभावना का मैं क्रम बतला रहा हूं। सेकंड क्रम क्या है? पहले आत्मा प्रभाव, दूसरा जो मुझे बहुत अपील करता है, और मैं इस देश में जहां कहीं जाता हूं, कभी मौका लगता है तो ये कारिका जरूर सुना, इसलिए भी सुनाता हूं कि लोग कहीं किसी कोने में भी बात ये अगर जच गई ना तो काम हो जाए। अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्य यथा यथम, पढ़िए इसको, अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्य यथा यथम, और जिन शासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। ये वाली कारिका तो अभी याद कर लेना, याद कर लेना आप, कभी भी कुछ अवसर हो यही वाली बात फिर से पढ़ लीजिए इसको। अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्य यथा यथम प्रकाश स्यात् प्रभावना। अब ये देखो, ये इसको मैं दूसरे स्टेज पर ले जाता हूं। अज्ञान तिमिर व्याप्ति, इस जगत में अज्ञान का अंधकार बहुत घना है। अब कितने ही ज्ञान का प्रचार प्रसार कर लो, अज्ञानियों की संख्या सबसे ज्यादा रहेगी जगत में। बहुमत किसका रहेगा? अज्ञानियों, मंद बुद्धि, मूढ़, इन्हीं से संसार चलता है, इन्हीं से चलेगा, ज्ञानियों से नहीं चलता संसार। तो ज्ञानियों से क्यों नहीं चलता है? जिसको ज्ञान हुआ वो निकल लिया, तो बचेंगे कौन संसार में? जिन जिनको ज्ञान, वास्तविक ज्ञान हुआ, जिनको आत्मबोध हुआ, केवल ज्ञान हुआ, वो तो संसार छोड़ के चले गए। तो इस संसार में बचेंगे कौन? अज्ञानी। अज्ञानी तो ये है कि जगत में अज्ञानता सबसे ज्यादा अगर बहुमत वोट किसी को मिलता है तो अज्ञान। इसलिए
कभी भी सत्य असत्य का निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं किया जाता। यहाँ लोकतंत्र नहीं चलेगा। लोकतंत्र, लोक में जिसको मान्यता, तो आप समझ लो, अगर इसी वोट के आधार पर ही आप हर चीज का निर्णय करोगे, धर्म का निर्णय वोट के आधार पर, तो निश्चित रूप से अधर्म जीतेगा। अगर जीत नहीं है तो कौन जीतेगा? और उनको वोट मिलेगा सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या अधर्म की होती है। धर्म हमेशा अल्पसंख्यक होता है, माइनॉरिटी में रहता है। ज्ञान भी माइनॉरिटी में रहता है, ज्ञानियों की संख्या हमेशा कम मिलेगी। अब लेकिन मुक्ति के जो प्रत्याशी हैं वो तो ज्ञानी ही होंगे। अब हमको इस स्टेज पे क्या काम करना है? अभी अपनी जितनी क्षमता है, सारे संकोच तोड़कर कैसे भी करके इस जगत के यदि अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को रोकने में, दूर करने में आप जो कर सकते हो, क्योंकि हर चीज का संरक्षण ज्ञान से ही होगा। धर्म बचेगा तो ज्ञान से बचेगा, संस्कृति बचेगी तो ज्ञान से बचेगी, जीवन बचेगा तो ज्ञान से बचेगा, परिवार बचेगा तो ज्ञान से, समाज सुरक्षित रहेगा तो ज्ञान से। और ये इसमें जितनी हानि हो रही है, आपको भी दिखती होगी ये हानि हो रही धर्म की, सब अज्ञानता के कारण। कुछ नहीं, पता नहीं है, लोग अज्ञानता में किए जा रहे हैं काम कई। तो वो जितनी हानि हो रही है और उनका बहुबल जाता है, तो वो डिसीजन तो वही लेंगे जो भी डिसीजन लेंगे। मेजॉरिटी का डिसीजन होता है ना, सब इतने लोग कहते हैं यही होना चाहिए, तो वही होगा, चाहे वो गलत ही हो, क्योंकि अधिकतर लोगों की संख्या क्या है। अब आपको पता है ना, ये शास्त्र भी पढ़ने वाले ज्यादा, रुचि लेने वाले नहीं, स्वाध्याय करने वाले, तो वो जो मोस्टली लोग जो डिसीजन लेंगे वही समाज में चलेगा, वही दुनिया में चलेगा, ये भी जरूरी। लेकिन एक चीज है, अगर उसके बीच भी आपने यदि ज्ञान की एक ज्योति जला दी तो आप बहुत बड़ा पुण्य का काम करें। कौन से पुण्य का काम? आपको सही बात मालूम है, इतने अज्ञानियों को अनर्थ से बचा लेंगे, उनको पाप से बचा लेंगे। भाई वो आप मालूम है, कोई जानबूझ के गलत काम बहुत कम लोग करते हैं। मैं ये भी मैंने आपको दया दृष्टि ही रखनी चाहिए, उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जानबूझ के बहुत कम लोग होंगे जो बहुत ही कुटिल होंगे कि सब पता है तब भी कर रहे हैं, बहुत कम उनकी संख्या। 95% लोग अज्ञानता के कारण ऐसा करते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको, भगवान महावीर की जयंती आती है, पूरे देश में सरकारी विज्ञापन तक में नीचे महावीर जयंती लिखी है और ऊपर बुद्ध भगवान की फोटो लगी। अब बताओ अज्ञान तिमिर व्याप्तिम के लिए क्या करें? अज्ञान, आप देखो किसी भी सरकारी विभाग में ये जिसने डिसीजन लिया होगा वो पढ़ा लिखा होगा, ग्रेजुएट तो होगा ही, कोई ऑफिसर होगा, साइन किए होंगे, ये फोटो छपनी है अखबार में, महावीर जयंती आ रही है इस पे, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि बुद्ध अलग है, महावीर, उसकी समझ में नहीं आता है। और आपको और छोटा छोटा बताऊं, ये जो इंदू है ना, इसने एक दो प्रयोग किए, वो सुनाती थी, फिर हमने भी वो प्रयोग किया, सही दिखा। वो बोली ये अहिंसा स्थल के सामने खड़ी हुई है बाहर, और ऑटो वालों से वो बताएंगे, हाँ, तो वो पूछा ये क्या है, यहाँ कौन है, ये मूर्ति किसकी है? तो बोले बुद्ध की है। कई लोगों से, बाइक वालों से पूछा, बुद्ध की है। अब आप सोचो, वहां तो लिखा भी है महावीर भगवान, लिखा है ना, तीर्थंकर भगवान महावीर, ये नाम भी लिखा है। मैंने ये नाम नहीं लिखा, अच्छे मूर्ति देख के कह रहे हो तो भी नाम लिखा है, अहिंसा से सब पता लिखा है पूरा, तब भी पढ़ने की फुर्सत नहीं। इतने मोटे मोटे में लिख दो तो भी उसको देखने की फुर्सत नहीं, देख लिया बस बुद्ध, खत्म। अब आप बताओ, अब आपको जानते किस किस लेवल पे काम करना है? मैंने छोटे लेवल से ऊंचे लेवल तक, जैसे मैं जब भी किसी टैक्सी बुक करके निकलता हूँ, इधर से ही निकलता हूँ, तो उससे पहले से बोलता हूँ भैया यहाँ एक बहुत बड़ी मूर्ति आती है, वो जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर की, तुमने देखी है? तो कह रहा नहीं मैं देख। अरे लोग लैंडमार्क के रूप में बताते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम टैक्सी चलाते हो ना, लोग कहेंगे कि वो अहिंसा स्थल के पास है हमारा घर, उससे आगे जाना है।
तो हाँ नहीं अच्छा बताया। हम सोचते चल एक आदमी के दिमाग में मैंने अपने अपना जो योगदान हो सकता है बैठे ढाले क्या करें, तो खुद उसको समझा दो, ऑटो वाले को समझा दो। तो एक एक करके आपने तो एक को तो सुधार दिया ना, अब वो 10 लोगों को बताएगा कोई भी। अच्छा वो महावीर भगवान के आगे जाना है, ऐसे लगा ये इतना सब करना पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा अज्ञान तिमिरव्याप्तिम, कितना बड़ा अज्ञान फैला हुआ है, अज्ञान रूपी अंधकार कितना फैला हुआ है, जिसके लिए हमको किस लेवल पर काम करना है, जाकर छोटे लेवल से लेके कहां तक पहुंचाना है। आप सोचो, मैंने कहा ना सरकारी विभाग में बड़े बड़े कंपटीशन देकर पास होके लोग आते हैं, जो सिलेक्ट होके आते हैं, है ना। ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं आ जाते, बड़े बड़े कंपटीशन देने पड़ते हैं, उसको सिलेक्ट होके कोई ऑफिसर बना होगा, क्लर्क बना हो, जो भी बना हो, उस सब के साइन से वो फोटो आती है। उन्हें ये भेद पता नहीं। सोचो पढ़े लिखे लोगों की। तो अब ये बताओ, इसमें हमको ही तो कुछ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लेख लिखने पड़ेंगे, लोगों को अलग अलग चित्र दिखाने पड़ेंगे। भैया यही भेद समझ लो तुम कम से कम, ये अंतर है, ये एक नहीं है, अंतर है, ये दो अलग अलग दो लोग हैं, इतनी पता दो। अब आप सोचो, हमको तो कभी कभी ये लगता है हमारा सारा प्रचार प्रसार व्यर्थ है अगर हम इतना सा नहीं सुधार। हमने लाखों करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार में, जुलूस लगाने में, पोस्टर लगाने में कर दिए, लेकिन उसका असर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि व्यक्ति वही, लोग वही हैं। तो एक सबसे लास्ट व्यक्ति से शुरुआत करो, वहां से ठीक करना शुरू करो, और उसमें कुछ नहीं बोलो हमारे इतने से क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। आप हर व्यक्ति एक एक को भी करेगा ना, तो इसका बहुत बड़ा फर्क। और ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो जिसमें सिर्फ हम ही इकट्ठे ना हो, है ना। ये बहुत होता है हमारे 90% कार्यक्रम में, हम अपने ही अपनों के बीच में गीत गा के खत्म कर खुश हो लेते हैं, वो बहुत प्रभावना हो। इसको प्रभावना, ये तो उन्हें बनाए रखने के लिए काम है। जो पहले से जैन हैं वो जैन बने रहे, इसके लिए कार्यक्रम है। लेकिन दूसरों को भी कुछ ज्ञान हो इस दृष्टि से। मैं आपको एक बात बताऊं, यह हिमाचल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वहाँ के बहुत बड़े, ये एक कमेटी में हमारे साथ थे, कहीं हम गए थे। एक नैक की कमेटी होती है जो यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन करती है, मैं भी था, वो चेयरमैन थे। तो हम साथ साथ 3 दिन रहे। तो वो तो जैन नहीं थे, तो मेरी आदत है मैं अपनी 2-3 किताबें ऐसे जो जैन धर्म के सरल परिचय वाली है, एक जैन धर्म एक झलक किताब, वो मैं रखता हूँ। भाई साहब आप ये पढ़ना, ट्रेन में आते जाते कुछ 2-4 शब्द पूछते हैं, अच्छा आपने दिए इसमें ये क्या है वो क्या है, जब पूछते तो 2-4 शब्द बता देते, उतने में मति किसी की सुधर जाती। उस व्यक्ति ने जो बात कही उसका पालन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने कहा अरे उन्होंने रात में किताब पढ़ ली पूरी, अगले दिन बोले अरे मैंने पढ़ ली, अब तो गजब की किताब है, तो आप मुझे क्यों दे रहे हो। मैंने कहा अरे आपको बैठ, अरे नहीं आप है ना ऐसे बैग टांग के ट्रेन में चला करो और ट्रेन में बांटा करो लोगों को किताबें। नहीं तो आप हमसे कह रहे थे, वो ये बात उनकी कहने लगे इसमें जो बात लिखी है, हम इतने बड़े यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो के हमें इसकी कई बातें हमें पता ही नहीं, तो हमें दुख हुआ कि मुझे आज तक ये बात क्यों नहीं मालूम, क्यों अब लेकिन हमें लगा कि किसी ने बताया नहीं। तो बताने वालों की भी कमी है ना, तो किसी ने बताया नहीं, इस कारण से हुआ। तो मालूम कह रहे हैं आप छोटी छोटी पुस्तक लेकर आपको अपना धर्म बचाना है, यदि जिंदा रखना है। मैंने वो बहुत बड़ी बात उस व्यक्ति ने बोली, बोले आपको आपकी जिम्मेदारी है मुझसे, बोले आपकी, बोले आप है ना ऐसे 100-200 लोगों की टीम तैयार, बोले वो जेब में ऐसे पैकेट लेकर के ट्रेनों में बसों में, भैया तुम खाली बैठे हो ना, लो ये 5 पेज की किताब, मोटे मोटे अक्षर ये बोलो। तो मैंने कहा अरे ये हम प्रोफेसरों की काम उनको करना पड़ेगा आपको, लेकिन उनकी बात में दम थी, वो दम थी। और वो देखा, मैं खुद ट्रेनों में जाता हूँ, खुद सफ़र करता हूँ, कई लोग ये काम करते हैं। दूसरे एक जगह कहीं एक व्यक्ति आया, सफ़र लंबा है, देखो तरीका देखो उसका व्यक्ति का, खाली लोग बैठे है ना, छोटी सी कुछ मिल जाएगी तो पढ़ लेंगे, तो तंत्र मंत्र की चीज़ें ही पढ़ने लग जाते हैं लोग, नाट जो डराने वाली होती। तो उसने अपने ईश्वर का सत्य सिद्धांत
ईश्वर खो गया है, ऐसे हेडिंग लगा के एक पतली सी किताब, सबको भाई साहब आप। तो कहने हमें नहीं चाहिए, नहीं कोई पैसे नहीं इसके, आप ले लो, और अभी मैं थोड़ी देर में आऊँगा तो वापस भी ले लूँगा आपसे, इतनी देर पढ़, और अगर इच्छा हो तो घर ले जाओ, नहीं हो तो मैं आऊँगा, मेरे उसको बैग में आप वापस रख देना। वो व्यक्ति पूरे डब्बों में घूमा और उसने जो है सबको बांटी। अधिकतर लोगों को क्या है, फ्री में दे रहा है तो ले ली, खाली बैठे पैसे लगने नहीं, पढ़ ली। आधे लोगों ने रख ली, उसका वो भी उद्देश्य था तुम ले जाओ, आधों ने जिसको बोले अब दे दो हम दूसरे को देंगे, उससे वापस ले ली। तो मैंने देखा ये व्यक्ति यही काम करता रहता है। नहीं, ये मैं आपसे कह रहा हूं, आप अलग से इसके लिए मत निकलिए, लेकिन जब आप सफर में जा रहे हैं उस समय आप 8-10 ऐसी सरल सरल पुस्तकें जो दूसरों को समझ में आ सके, जिस भाषा में उनको प्रभावित कर सके, वो ले ले। और आसपास जो लोग, भाई साहब आप अगर पढ़ना चाहें तो मेरे पास कीजिए, पढ़िए। भाई आग्रह तो करना ही पड़ेगा ना। आप लोग अच्छा ठीक है पढ़ के आप वापस दे, आपको रखना है तो ले जाइए। हम जो कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं ना। इसलिए कह रहा हूं अज्ञान ऐसे ही दूर होगा। 2-4 शब्द आपने बता दिए, उसने अर्थ पूछ लिया, आपने समझे, अज्ञान ऐसे ही दूर होगा। तो ये जो कह रहे अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्य यथा यथम, जैसे भी बने उस अंधकार को दूर करना। अब कैसे बने सो आप उसका निर्धारण करो। अज्ञान को दूर कैसे करना है, इसमें हमारा जो योगदान हो सकता है, हर तरह का योगदान होता है उसमें। अब आप इसमें इतनी अच्छी सुंदर आपने लाइब्रेरी बना ली ना, यहाँ पे वो पुस्तकें उसमें बंधी हुई थी, रखी, उसको लाके आपने व्यवस्थित, अब कोई कभी आएगा तो खोल के देख तो सकता है। ये भी आप अज्ञान को दूर करने का उपाय, एक व्यवस्था है तो सही। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कभी कभी इतना दुख होता है, इतनी पीड़ा होती है, तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं, और आपसे कह रहा हूं ये काम आप भी करो। मैं तो जानबूझ के पीछे पड़ के पूछता हूं, भैया दर्शन कर लिए, पूजन हो गया, फिर मैं पूछता हूँ भाई साहब ये इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र में कहीं स्वाध्याय होता है क्या? पूछते हैं कैसा स्वाध्याय? अरे कहीं कोई पंडित जी बैठ के सुना रहे हो, हमें सुनना है, मुझे वहाँ पे शास्त्र सुनना है, मैं 2 दिन रुकना चाहता हूँ तीर्थ क्षेत्र पे, तो मैं अपने समय का उपयोग करना चाहता हूँ। तो कहीं जिनवाणी रखी हूँ व्यवस्थित, जिनवाणी मैंने वो पूजन पाठ प्रदीप नहीं, वो तो हर जगह अलमारी में रखी रहती है, जहाँ पे कुछ ग्रंथ रखे हों जहाँ पढ़ सकें, और कोई ऐसी व्यवस्था हो, और कोई वहाँ सुना, कोई नियमित, आपके यहाँ इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, लाखों करोड़ों की आय हो रही है, क्या आपके यहाँ कहीं कोई जिनवाणी सुनाने की व्यवस्था है? ऐसे पूछता हूँ मैं जानबूझ के। और कुछ तीर्थों पे तो रहती हो, पहले रहती थी, आज भी रहती है, और पता चल जाए तो मैं उसमें जरूर जाता। क्यों? वो जो वहां जिनवाणी सुना रहे हैं, जो व्यवस्था कर रहे हैं, उनको भी खुशी होती, कोई तो आया कि हम चला रहे हैं, उसका कुछ तो फायदा हो, उनको भी खुशी होती है। और 4 शब्द कोई अच्छी शास्त्र पढ़ भी रहा है, कई जगह क्या होता है विद्वान उपलब्ध नहीं, तो कोई बाँचने वाला रहता है, तो वो चुपचाप बैठ करके उसके लाइन बाय लाइन बाँचता है, लोग सुनते हैं। ये भी वाचना, प्राचीन जितनी टीकाएं हैं ना, उनको वाचना नाम क्यों मिलता? क्योंकि वो लिखा ही ऐसे जाता था कि कोई अगर विद्वान नहीं भी है, एक्सप्लेन नहीं भी कर सके, तो इतना एक्सप्लेन रहता था कि सिर्फ सुना दे तो ही प्रवचन हो जाता था, पढ़ के ही सुना दे बस, उसमें इतनी क्लियरिटी। तो बचनिका जो साहित्य है वो इसलिए लिखा गया कि भैया गांव गांव में साहित्य जा रहा है, बस अक्षर ज्ञान किसी को है वहां पे और वो पढ़ना जानता है, तो उच्चारण भर कर दे तो लोग दूर दूर टिक टिक के भी उसको सुनते थे। तो ये आग्रह करना चाहिए। जैसे मैं तो कई जगह शिकायत पुस्तिका में लिख के आया हूँ, तीर्थ क्षेत्रों पे शिकायत, मुझे स्वाध्याय में बहुत रुचि है, और मैंने सोचा यहाँ कोई प्रवचन होते होंगे, नियमित शास्त्र सभा चलती होगी, तो मैं 2 दिन यहाँ देखा, मैंने पूछा, किसी ने मुझे कोई सूचना नहीं दी, कहीं दिखाई नहीं दिया। तो मेरा निवेदन है कि कृपया यहाँ पे, तो जब वो कभी पढ़ी जाएगी शिकायतें, कब पढ़ी जाएगी मान लो कभी कोई बुद्धि किसी की ठीक हो, देखो भैया अपने यहाँ क्या व्यवस्था में कमी, तो कहेंगे यार कोई ऐसी भी मांग करते हैं, आप मांगो तो सही, आप कहो तो सही, मैंने वहां इन्फॉर्म करो इस चीज को। आपको देखो एक ऐसा दृष्टांत बताता हूँ, नाम लेके बताता हूँ। मैं गुजरात में भ्रमण कर रहा था, अकेला ही घूम रहा था, तो मुझे मालूम नहीं था, मेरी टैक्सी एक ऐसे गांव से गुजरी
उसमें जगह एक लिखा था ऐसे वल्लभी। तो मैंने कहा ये वल्लभी गांव, ये ऐसा नाम? तो उस ड्राइवर से पूछा तो ये वल्लभी गांव है, गुजरात है गांव। तो मैंने वल्लभी गुजरात, तो मुझे स्मरण आया कि मैंने इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि वल्लभी में वाचना हुई थी। देवर्षि गणी क्षमा श्रवण जो श्वेतांबर आचार्य थे, उनका जो श्वेतांबरों का जो साहित्य है ना 11 वो कई वाचनाओं में संकलित हुआ है। माने वाचना माने सम्मेलन, तो उसमें सारे साधु मिलकर के उसको करेक्ट करते थे कि अब क्या इसमें जुड़ना है, ऐसे करके उनने अंग उपांग बचा कर रखे। तो वो फेमस जगह थी, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था कि वल्लभी की वाचना फेमस है जो 3री-4थी शताब्दी हुई। तो मैंने उससे कहा रुक भाई यहाँ कोई मंदिर है, कुछ है तुम्हें पता हो कि नहीं, पूछ लेते हैं। तो एक जन ने बताया उस तरफ जाओ तो एक बहुत बड़ा जैन मंदिर यहाँ पर है। तो मैंने चलो तुम वहाँ चलो, मुझे लेके चलो। तो गए, एक बहुत सुंदर श्वेतांबर जैन मंदिर, बहुत व्यवस्थित, बहुत बना हुआ था, भोजनालय था, रुकने की व्यवस्था थी, बहुत बड़ा वो था मंदिर, मूर्तियाँ सब। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो एक उस इतिहास की स्मृति में इस गांव में एक चीज बनी हुई। तो मैं वहां पहुंचा, तो मैं पूरे में देखता रहा। मैंने कहा ये बात कहीं लिखी होनी चाहिए कि यहाँ पर इसलिए इस स्थान का महत्व है कि सारे आगम जो श्वेतांबरों के आगम है उसको सुरक्षित करने के लिए यहाँ बहुत बड़ा वर्क हुआ था। तो मैं पूछता रहा पूरे से, पुजारी से पूछा, मैनेजर से पूछा, मैंने साहब ये इस कारण से मंदिर बना है, क्या कारण? किसी ने कोई जवाब नहीं दो, किसी कुछ पता ही नहीं, खबर ही नहीं। मैंने कहा फिर क्या करें? फिर मैंने और कोई बेदी है और कुछ, तो किसी ने कहा एक बेसमेंट है यहाँ पर, अब वो बेसमेंट कोई जाता वाता नहीं है, तो आपको देखना तो तुम क्या करो, कुछ मूर्तियाँ रखी हुई। तो मैं गया बेसमेंट, वहाँ कोई था ही नहीं। मैं गया तो देखा कि वहाँ पर उन्हीं महाराज की मूर्ति बनी है जिन्होंने वाचना कराई थी, और वो ऐसे बैठ के वाचना, और पूरे मुनि संघ की मूर्तियां बनी हुई हैं जो मुनि संघ बैठ करके वहां पे वाचना, उस स्मृति में वो स्थान बना था, और वो सारे लोग वहां पे बैठे हुए हैं और प्रतीक बनाया है कि वही वाचना चल रही है। तो मैं गलत नहीं था, मैं जिस चीज की खोज कर रहा था वास्तव में वही जगह वो थी। फिर मुझे लगा कि ये ऊपर किसी को पता ही नहीं है, कोई एक पोस्टर नहीं टंगा, कोई एक बोर्ड नहीं टंगा है जहां ये 4 लाइनें लिखी हो कि ये इसके लिए। इसके बाद मैंने दूसरा स्टेप उठाया, फिर मैं पूछने गया मैनेजर से, सब लोगों से, ऐसा वो जो 11 अंग भगवान महावीर की जो वाणी आप मानते हो 11 अंगों में संकलित हुई है, आचार अंग सूत कृतांग, जो श्वेतांबरों क्या माना जाता है। तो मैंने कहा मैं वो देखना चाहता हूँ जो यहाँ संकलित हुई है, वो कहाँ रखी है। अब तो छपी भी है, हर जगह से प्रकाशित भी, तो वो कहाँ रखी है। तो कोई एक ये कौन सी चीज है, कहाँ रखी है, और हमें पता ही नहीं है। माने जिस चीज के लिए वो जगह बनी थी, वो मैंने कहा वो 11 अंग में पढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ कहाँ है, मैं दर्शन ही करा दो, मेरे दिखा दो कहाँ है। वो कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं वहाँ की जो शिकायत पुस्तिका है उसमें 1 पेज की शिकायत बैठ करके, साहब कम से कम यहाँ वो डिस्प्ले में होना चाहिए, ये ज्ञान की चीज है और पता होने चाहिए। लोग एक आएंगे, अभिषेक करेंगे, अर्घ चढ़ाएंगे, हल्ला मचाएंगे, चले जाएंगे लोगों आ रहे हैं लोग, लेकिन आप पास कोई साधन नहीं है कि उसको इस बात की सूचना दे सके आप, क्योंकि विजन ही नहीं है वैसा। अब बताओ ये अज्ञानता दूर करनी है कि नहीं करनी है। एक अरब खरबपति व्यक्ति आ रहा है अपने बच्चों के साथ अभिषेक करने, तो उसको 2 शब्द ये नहीं बता सकते इस जगह क्यों प्रसिद्ध है, उसको बताओ ना, उसके बच्चों को बताओ भाई, वो बोली लेकर के अभिषेक कर रहा है, उसको बताओ ना ये ऐसा ऐसा इसलिए होता है। वो डिस्प्ले में लगाओ, दिखाओ, कोई पढ़े ना पढ़े रखो तो सही अपनी। मैं ही आ गया पूछ ले तो आपने मुझे ही नहीं बताई। अब आप सोचो मूल चीज गायब है और घटा टोप सारा ऊपर है। ये दशा में एक जगह की नहीं बता रहा हूं, ऐसी अन्यान्य जगह है। मुझे बताओ मथुरा कितने लोग दर्शन करने, जम्बूद्वीप दर्शन करने जाते है ना, जाते हैं, लेकिन वहाँ एक गवर्नमेंट की तरफ से जैन म्यूजियम है, हाँ वो कोई नहीं जाता, बहुत कम लोग कोई जाते होंगे उसकी दर्शन कर देखने, जहां जैन संस्कृति का सबसे प्राचीन इतिहास, माने उत्तर भारत का सबसे प्राचीन इतिहास, जहां जिस कंकाली टीला से मिला वो कौन देखने जाता है, कोई नहीं जाता। पता देखने का पता ही नहीं है कि वहां कुछ है।
ऐसी भी स्थिति है। तो एक बात बताओ, ये काम कौन करेगा? आप ये बताओ। जब मैं किसी तीर्थ क्षेत्र पे कहता हूं ना कि वो सब प्रवचन क्यों नहीं होते हैं, अब कोई आता नहीं है, हमने चला तो रखा था लेकिन कोई बैठता नहीं था, ये भी स्थिति है, बोले इसलिए वो धीरे धीरे बंद हो गया। तो मैंने उनसे क्या कहा पता है? मैंने कहा अच्छा कल को लोग दर्शन करने आना बंद कर देंगे तो तुम मंदिर बंद कर दोगे? मान लो आ नहीं रहा, 1 महीना से कोई नहीं आया, मान लो 1-2 महीने ऐसे हो गए कि कोई दर्शन पूजन करने ही नहीं आया, तो आप फिर कहोगे अच्छा चलो मंदिर ही हटा दो यहाँ, चलो क्या करें? तब भी खोल के रखोगे ना मंदिर, तो बना क्यों? आज नहीं कल आएंगे, एक आएगा उसके लिए बना के रखेंगे। तो आपने ये जो क्रम चल रहा है, और आप देखो बहुत दर्द की बात है, लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब रहता है तीर्थ क्षेत्रों पर सब चीज के लिए, लेकिन इसके लिए 1 रुपया खर्च करने में दर्द लगता है। हम कह रहे हैं आप करो ना व्यवस्था, और वहां बोर्ड टांगो सब, कोई बुजुर्ग दंप कोई रह रहे हैं यहाँ पे, वो अपना जीवन, कई लोग तीर्थ क्षेत्रों पे अपना समय व्यतीत करते, नहीं मैं धर्म आराधना के लिए आया हूं, तो उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए ना कि आप बैठोगे तो 4 लोग आएंगे, आप चीज ही बंद कर दोगे तो किसी की इच्छा होगी तो भी नहीं आ पाएगा। आप तो अपना प्रोसेस जारी रखो। और मैं कहता हूं जिस जिस की बात समझ में आ जाए वो भी जिस जिस तीर्थ क्षेत्र में जाए, और अगर वहां पर यह कार्यक्रम चल रहा है तो उसके प्रोत्साहन के लिए भी हमको वहां बैठना चाहिए, इससे अज्ञान दूर होगा। एक स्वाध्याय खंड शुरू होना चाहिए, माने इसकी व्यवस्था हो। इसीलिए मैं इस कारिका पे ज्यादा कहता हूं, अज्ञान तिमिर व्याप्तिम अपाकृत्य यथार्थम। आपने किसी व्यक्ति का अज्ञान दूर कर दिया ना अपने निमित्त से, चाहे जैसे भी, आपने आगे अज्ञान दूर कर दिया तो आप समझ लो आपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य कमाया। सबसे बड़ा कोई पुण्य ऐसा है ही नहीं, सातिशय पुण्य है किसी जीव का अज्ञान दूर कर दे, क्योंकि अब आपको कुछ नहीं करना, वो मार्ग में लग गया, अब उसका जीवन तर गया। सारा का सारा उसका जीवन का जो हश्र हो रहा था सिर्फ अज्ञानता के कारण हो रहा था, और आपने उसका विजन बदल दिया, उसका अज्ञान दूर कर दिया। इससे बड़ा महान काम दुनिया का कोई काम नहीं है। और इस पे हमें जितना हो सके, हमारी तरफ से जो हो सकता है, निसंकोच, उसमें संकोच नहीं करना है। ये बहुत लोग करते हैं, अरे ये सोचेंगे तो अपने धर्म की बता रहे हैं, अपने धर्म तो क्या करें, हम तुम्हारे धर्म की थोड़ी बताएंगे, हम जैन धर्म के तो जैन धर्म ही तो बताएंगे, और तुम जिसको देखो वो अपनी धर्म की बताता तो हम अपना नहीं बताएं। हाँ, तो अपनी अपनी शर्त, हम भी अपनी सुनाएंगे। हम तो अपना विजन क्लियर रखेंगे। हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, जैसे इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, हर जगह जैन धर्म ये कहता है, बोल के आते हैं, जब तुम मानो नहीं मानो, सुनो नहीं सुनो, हम तो बोल के आए। कुछ किसी के एक आदमी के भी कान में पड़ेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा भैया ये बात। तो आप अपनी तरफ से जितना अज्ञान, भाई हमसे जो हम शास्त्र छपा सकते हैं शास्त्र छपा, हम पैसा दे सकते हैं हम पैसा दे, हम व्यवस्था कर सकते हैं व्यवस्था कर, हम किसी को पढ़ा सकते हैं पढ़ा सकते हैं। और मैं आप एक बात बताता हूं, कैसे भी करके जितना भी ज्ञान खुद को है उतना दूसरे में जरूर ट्रांसफर करना चाहिए। ये उऋण होना है। हमने ज्ञान प्राप्त किया तो हम ऊपर एक ऋण है गुरु जी का, जिसने भी हम जहां से भी हमने ज्ञान प्राप्त किया, तो उससे उऋण हमें होना है कि हमें किन्हीं किन्हीं जीवों को वो ज्ञान, उतना तो ज्ञान दे दे। कई बच्चे हमारे पास जो पढ़ते हैं ना स्टूडेंट, कि गुरु जी हमारी अभ्यास अच्छे से नहीं हो पा रहा, अच्छे से हम कैसे सीखे, कैसे, हम कहते हो एक बात है, तुम्हें खुद को ज्ञान मजबूत करना हो तो एक तरीका है, क्या, दूसरे को पढ़ाने लग जाओ। एक है विद्यार्थी, उसको कहा तो उसने कहा ठीक है, तो वो अपने गांव में ही आसपास सबको हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, आ जाओ, तो फ्री सुनकर सब जा जाते हैं, तो सब आ गए, और उसने क्या वही विषय पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उन बच्चों का जो हुआ सो हुआ, ये विद्वान बन गया। क्योंकि पढ़ाने के लिए जब पढ़ता है व्यक्ति, तब जितना उपयोग एकाग्र करता है उतना पढ़ते समय भी नहीं करता। तो आपका 2 काम होगा, एक तो खुद का ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होगा क्योंकि आपने, और दूसरा दूसरे को ज्ञान दिया, इसका सातिशय पुण्य प्राप्त कि हमने दूसरे के अज्ञान को दूर किया। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि विनम्रता का लोप नहीं होना चाहिए। किसी के सिर पे बंदूक रख के आप उसको ज्ञान नहीं दे सकते। आप उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करके प्यार से, जो धर्म की शिक्षा हमेशा अहिंसात्मक तरीके से ही दी जाती है, प्रेम से ही व्यक्ति सीखेगा। आप देखो ये इंडिया टीवी
चलता है ना, जिसमें आपकी अदालत आता है, वो जो रजत शर्मा है, एक बार वो कह रहे थे, कोई कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने कहा अरे जैन धर्म का मेरे ऊपर बहुत उपकार है। मैंने कहा क्या उपकार है? तो बोले हम यहाँ दिल्ली में कहीं रहते थे, हम इतने बच्चे थे, माँ बाप हमारे गरीब थे कि पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। तो बोले एक जैन बंधु बगल में रहते थे, बोले तुम पढ़ना मत छोड़ना, तुम्हारी फीस मैं जमा करता हूँ, चिंता नहीं करो। बोले उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, मेरी फीस जमा करके ज्ञान में मेरे मदद की, आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, उनका बहुत बड़ा उपकार। ऐसे मैंने कम से कम 100 उदाहरण सुना सकता हूँ जो मुझे याद है ऐसे लोगों। अब देखो उस एक व्यक्ति ने, आज ये इतना बड़ा हो गया, लेकिन इसके मन में भाव कैसा है, अरे जैन धर्म, जैन लोग, जैन समाज, उसके प्रति कितनी अच्छी भावना आ गई इसके मन में। इसने मेरे ज्ञान में सहयोग किया। तो एक व्यक्ति को ज्ञान में सहयोग किया, नहीं तू पढ़, आगे बढ़, पैसे के कारण रुक रहा है, नहीं चिंता मत कर, मैं देता हूं, तू पढ़, किताब के कारण ले, मैं किताब देता हूं, पढ़ो तो सही, कुछ तो करो, सब बिल्कुल ऐसे। और जब तक अज्ञान दूर नहीं होगा तब तक 3 काल में समाज व्यवस्थित नहीं हो सकता, 3 काल में धर्म नहीं बच सकता, क्योंकि धर्म का नाश भी अज्ञानता के कारण हो रहा है, अज्ञान जनक क्रियाओं के कारण हो रहा है। इसलिए ज्ञान ही प्रभावना का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए यहां पे कहा अज्ञान तिमिरा व्याप्तिम अपाकृत्य यथायथम, यथायथम कर जैसे भी कर, कैसे भी आपको कोई भी तरीका अपनाना पड़े, सात्विक तरीका, वो अपना करके अज्ञान दूर कर दो लोग। फिर जिन शासन महात्म्य, और इसके माध्यम से आप जिन शासन के महात्म्य की जो प्रकाश करते हैं वही प्रभावना कहलाती है। इसलिए हमको प्रभावना अंग का वास्तविक स्वरूप समझकर अपने जीवन में यथाशक्ति जितना हो पड़े, ये जीवन भी पूरा सर्वस्व समर्पित कर दे तो भी कम है। क्यों कह रहा हूं, आज हमारे पास ये जो जिनवाणी आई है, ये जो ज्ञान का भंडार सुरक्षित है, जितना भी बचा हुआ है, ऐसे हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन लगाया है, अपना सुख त्यागा है, अपनी धन संपत्ति का त्याग किया है, उसके कारण आज ये जिन धर्म बचा हुआ है। स्वार्थी लोगों के कारण नहीं बचा है, मैंने ये स्वार्थी लोगों ने नहीं बचाया, जिन्होंने त्याग किया। अरे कैसे, कितने ही कष्ट, लिख दो, कुछ नहीं तो लिख दो, कोई नहीं सुन रहा तो लिख दो। आप सोचो मुगल काल में चारों तरफ हाहाकार मची थी, उस समय हमारे एक से एक विद्वानों ने शास्त्र लिख दिए, बोले इसको तो कोई नहीं पढ़ेगा, मुसलमान तो पढ़ेंगे नहीं इसको, तो ये लिख के सही बात लिख के रख दो, आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, लेकिन जो सही बात है वो लिख जाओ, जिनवाणी को बचा लो। आज उनने बचा लिया तो हम पढ़ रहे हैं। आज 2000 साल बाद भी हमारे सामने अगर ग्रंथ शास्त्र उपलब्ध हैं तो उनकी जीवन की तपस्या और योगदान से आए। उन्होंने ये भावना भाई थी कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन जिन धर्म में रहना चाहिए, ये भावना उनने भाई थी कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। इस भावना से यदि हम अपने शास्त्र की आराधना करेंगे, जिनवाणी की प्रभावना करेंगे, धर्म की प्रभावना करेंगे, तो ये जो सम्यक ज्ञान का दीपक है, रत्नत्रय का जो तेज है, ये सुरक्षित रहेगा और हमारे जीवन में भी सुरक्षित रहे और अन्य सभी जीव भी इससे उपकृत रहे। इसी भावना से आज की वाणी को विराम देते। बोले महावीर भगवान।